साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएससी अड्डा पे। आज हम इस सेशन में बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बिहार स्पेशल का जीके जीएस के लिए टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति किसने पहुंचाया था? सही आंसर हो जाएगा शशांक। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। बिहार का पहला रिवर सफारी कहां शुरू किया गया था? तो बिहार का पहला रिवर सफारी दुर्गावती जलाशय जो कि कैमूर में है शुरू किया गया है। मलिक इब्राहिम का मकबरा कहां स्थित है? तो मलिक इब्राहिम का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा करवाया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण पाल वंश के ही शासक धर्मपाल ने करवाया था। बिहार के किस व्यक्ति को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से प्रोफेसर अरुण कुमार झा जो कि मधुबनी के रहने वाले हैं को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? दोनों प्रश्नों में अंतर है। एक में आपसे पूछा गया था विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 और दूसरे में पूछा गया है राष्ट्रीय साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022। जहां पर विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार की बात होगा वहां पर प्रोफेसर अरुण कुमार की बात होगा, वहीं राष्ट्रीय साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सौरभ सुमन और निशी कुमारी को सम्मानित किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय, यहां पर आपको थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट कर दिया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। सबसे पहले कौन यूरोपीय व्यापारी जो है बिहार में आए थे? यानी बिहार आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी का नाम आपको बताना है। सही आंसर होगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था। सही आंसर होगा पटना। बिहार में अजय झील कहां स्थित है? तो बिहार में अजय झील कैमूर में स्थित है। बिहार में खड़गपुर झील कहां पर स्थित है? तो बिहार में खड़गपुर झील मुंगेर में स्थित है। बिहार में घोघा अथवा घोघा चाफ झील कहां स्थित है? तो बिहार में घोघा अथवा घोघा चाफ झील जो है कटिहार के मनियारी में स्थित है। बिहार में कुशेश्वर स्थान झील कहां पर स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान झील बिहार में दरभंगा में स्थित है। राइट आंसर इज द दरभंगा। बिहार में कांवर झील कहां स्थित है? तो बिहार में कांवर झील जो है बेगूसराय में स्थित है। बिहार में सबसे गर्म जलकुंड ब्रह्मा कुंड कहां स्थित है? तो बिहार का सबसे गर्म जलकुंड ब्रह्मा कुंड राजगीर में स्थित है। पुनपुन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो पुनपुन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के पठारी भाग से होता है। फल्गु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो बिहार में फल्गु नदी का जो उद्गम है छोटा नागपुर के पठार से होता है। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सोन नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। बिहार में गंगा नदी कहां पर प्रवेश करती है? तो बिहार में गंगा नदी बक्सर के किनारे बक्सर में चौसा से में प्रवेश करती है। सही आंसर होगा चौसा। गंगा नदी के किनारे स्थित बिहार के कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित बिहार के कुल 12 जिले स्थित है। नेपाल से बिहार के कुल कितना जिले अपना सीमा बनाते हैं? तो नेपाल से बिहार के कुल जो जिले लगते हैं वो है 7। पश्चिम बंगाल से बिहार के कुल कितने जिले लगते हैं? तो पश्चिम बंगाल से बिहार के कुल जिले जो लगते हैं वो लगते हैं 3, यानी सही आंसर 3 होगा। झारखंड से बिहार के कुल कितने जिले लगते हैं? तो झारखंड से बिहार के कुल 8 जिले से अपना सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश यहां पर उत्तर प्रदेश कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश से बिहार के कुल कितने जिले लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश से बिहार के कुल जिले अपने सीमा बनाती है वो है 8, यानी बिहार जो है उत्तर प्रदेश से 8, झारखंड से 8, नेपाल से 7 और वहीं पश्चिम बंगाल से 3 जिले अपना सीमा बनाती है। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। बिहार में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होता है? बिहार में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप से होता है। बिहार से लोकसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार से लोकसभा में सीटों की कुल संख्या की है 40। अगला प्रश्न है, बिहार से राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार से राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या है 16। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में नगर निगमों की कुल संख्या है 18। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या है 38। अगला है बिहार में, यहां पर बिहार कर लीजिएगा। बिहार में पंचायत समिति की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में पंचायत समितियों की कुल संख्या जो है वह है 534।
बिहार में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है 8,406। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या पटना जिले की है। अगला प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या किस जिले की है? तो बिहार में न्यूनतम जनसंख्या जो है वह है शेखपुरा की। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में है? तो बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है गया में। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? सही आंसर होगा शिवहर, यानी शिवहर की जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे ज्यादा है। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? तो बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है कैमूर की। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किस जिले की है? तो बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास जिले की है। बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर किस जिले की है? तो बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया की है। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जिले की है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा रोहतास, यानी बिहार में पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा रोहतास में है। बिहार का लिंगानुपात कितना है, यानी सेक्स रेशियो कितना है? सही आंसर होगा 918। बिहार का शिशु लिंगानुपात अगर आपसे पूछता है तो बिहार का शिशु लिंगानुपात हो जाएगा 935। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। बिहार की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? तो बिहार की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम जो है 483 किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल जो क्षेत्रफल है वह है 94,163 किलोमीटर। बिहार की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो बिहार की कुल साक्षरता प्रतिशत यानी लिटरेसी परसेंटेज है 61.8%। बिहार में भाई बहन को यानी ब्रदर एंड सिस्टर को समर्पित कामा चकेवा त्योहार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कामा चकेवा का संबंध जो है मिथिलांचल से है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है 10.41 करोड़। आजाद दस्ते का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आजाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बिहार में मक्का का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? बिहार में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है कटिहार में। बिहार में ईख का यानी गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो बिहार में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है। बिहार में दलहन का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? बिहार में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन पटना में होता है। बिहार में चावल का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो बिहार में चावल का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में होता है। बिहार में आम का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो बिहार में आम का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा में होता है, यहां पर इसको दरभंगा कर लीजिएगा। बिहार में अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो बिहार में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा में होता है, सही आंसर हो जाएगा नालंदा। बिहार में लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो ये तो आंसर आप भली भांति जानते होंगे, बिहार में लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। बिहार में केला का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो बिहार में केला का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी में होता है, सही आंसर हो जाएगा मधुबनी। बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना में होता है। बिहार में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो बिहार में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा में होता है, राइट आंसर इज द नालंदा। बिहार में बैगन का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो बिहार में प्याज और बैगन दोनों का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा में ही होता है। भारत में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक, यहां पर सबसे थोड़ा कर लीजिएगा, सबसे अधिक कहां पर होता है? तो बिहार में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन जो है बिहार में होता है। भारत में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है। बिहार में डीजल इंजन कारखाना कहां है? तो बिहार में डीजल इंजन कारखाना सारण में है। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है बेगूसराय में स्थित है। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण किस देश की सहायता से हुआ था? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण रूस की यानी सोवियत रूस की मदद से हुआ था। बिहार में वर्तमान में पूर्ण शराबबंदी कब लागू किया गया? तो वर्तमान में पूर्ण शराबबंदी लागू है, वह कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 2 अक्टूबर 2016 को। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर। बेलवा डैम का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो बेलवा डैम का जो निर्माण है वह बागमती नदी पर किया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन प्रहार। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहां किया जाएगा? तो बिहार में नीलगाय शोध संस्थान का निर्माण जो है डुमराव जो कि बक्सर में है किया जा रहा है। बिहार में कहां राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा?
तो राज्य का पहला जैविक मॉडल प्रशिक्षण केंद्र जो है फतुहा में बनाया जाएगा। सही आंसर होगा फतुहा। अगला प्रश्न है पटना हाईकोर्ट के प्रथम महिला जज का नाम क्या है? तो पटना हाईकोर्ट के प्रथम महिला जज का नाम है जस्टिस इंदु प्रभासी। याद रखिएगा, इनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुआ है, तो यह प्रश्न बनेगा आपकी परीक्षा में। पटना हाईकोर्ट के प्रथम महिला जज का नाम है जस्टिस इंदु प्रभासी। अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा मिलता जुलता प्रश्न है, आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। पटना हाईकोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो पटना हाईकोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछता है तो आंसर हो जाएगा रेखा दोषित। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान आता है? तो मत्स्य उत्पादन में बिहार का स्थान आता है चौथा, यानी पूरे देश में, पूरे भारत में मत्स्य उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस योजना के तहत बिहार के राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में गंगा के जल की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जा रहा है? तो गंगा के जल को राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में ऑपरेशन यानी गंगा उद्दा योजना, योजना का नाम है गंगा उद्दा योजना के तहत पहुंचाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गंगा उद्दा योजना। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कहां आयोजित किया गया था? तो बिहार का पहला यानी फर्स्ट वर्ल्ड फेस्टिवल जो है वह भागलपुर में आयोजित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहां पर है? तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन जो है 50 से 60 किलोमीटर की लंबाई में भागलपुर में स्थित है। राइट आंसर विल बी द भागलपुर। ककोलत जलप्रपात कहां स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात नवादा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्यजीव पार्क कहां पर स्थित है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्यजीव पार्क जो है गया में स्थित है। सही आंसर होगा गया। भीम बांध अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? तो वह बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म थी गंगा मैया तो है पियरी चढ़े वो। बिहार की पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? तो बिहार की पहली हिंदी फिल्म थी कल हमारा है। बिहार के उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था? तो पूरी दुनिया को दशमलव प्रणाली देने वाले बिहारी व्यक्ति थे आर्यभट्ट। दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी कौन था? तो दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी था शेरशाह सूरी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिंच। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम सिख गुरु कौन थे? तो बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम सिख के गुरु थे गुरु नानक देव। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति थे राजीव रंजन प्रसाद। बिहार का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो बिहार का पहला स्टेडियम है मोइनुल हक स्टेडियम, पटना में स्थित राजेंद्र नगर में। अशोक चक्र पाने वाला बिहार का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अशोक चक्र पाने वाला बिहार का प्रथम व्यक्ति था रणधीर प्रसाद वर्मा, मरणोपरांत इनको दिया गया था। राज्य के पहला खुली जेल कहां पर बन रहा है? तो राज्य का पहला जो खुली जेल है वह है बक्सर में। गोपी गुफा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो गोपी गुफा का जो निर्माण है वह दशरथ ने करवाया था। किस बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में नहीं हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जिसका आयोजन जो है कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, अतः चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में नहीं हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम राजगीर, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चतुर्थ कश्मीर। बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर होगा सीमेंट। अगला प्रश्न है सारण सिंचाई नहर कहां से निकलती है? तो सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है।